शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुन दीख वैदेही। रावण के मंदिर में वैदेही तो नहीं दिखी और रावण सो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? हनुमान जी लंका में प्रवेश करे, सारे नगर में मंदिर मंदिर घूमे, फिर रावण के मंदिर में आए, पूरे मंदिर में सब तरफ घूमे, कहीं नहीं दिखाई दी। उनके शयन कक्ष में चले गए, उनके सिरहाने खड़े हो गए। तो भगवान का दूत आके सामने खड़ा हो गया और वो अपने अहंकार की, अविद्या की और जितने भी उसके पास शास्त्र और शस्त्र थे उनको गलत ढंग से उपयोग करने के कारण इतनी भयंकर राक्षसी निद्रा में सो रहा था कि रामदूत के आने पर भी वो जागा नहीं। देखिए ये बहुत ही बड़ा संकेत है। शयन किए देखा कपि तेहि, कपि तब भी नहीं जगा। रामदूत सिरहाने आके खड़े हो गए लेकिन रावण नहीं जगा। अब फिर आगे गए वो, जहां नहीं मिले तो निकले हनुमान जी और सामने एक और घर देखा। ये घर मंदिर नहीं था। उन्होंने क्या कहा? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक घर दिखाई दिया, भवन जो साधारण मनुष्य का होता है। वहां पे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हरि मंदिर, भगवान का छोटा सा मंदिर है। वहां रामायुध बना हुआ है। रामायुध बने राम के जो आयुध, जो उनके हथियार हैं, धनुष बाण, उसका चित्र उनके देहरी पे बना हुआ था। हनुमान जी समझ गए कि राम जी का अगर ये मंदिर है तो किसी भक्त का ही होगा, घर ही है। अब देखिए कितनी विडंबना है। जितने राक्षसों के घर हैं, ये देहाभिमान के कारण देह की पूजा होती है, वासना यहाँ बसती है। ये सारे वासना के मंदिर हैं, वहां केवल वासना की पूजा होती है। और एक साधारण सा जो घर है, ये भवन है, ये सामान्य घर है। इसमें एक छोटा सा कोना हरि के लिए बना दिया गया है। अब ये हनुमान जी पहुंचे नहीं है अभी इस घर में, वो दूर ही हैं। और दूर से ही जब उन्होंने देखा तब मन महु तरक करे कपि लागा, ताही समय विभीषण जागा। रावण के सिरहाने खड़े हैं, रावण सोता रहा और विभीषण के भवन के आसपास वो चल के आ रहे हैं, अभी पहुंचे भी नहीं हैं। आहट आई, कोई अच्छी शांत वायु कहीं से आ रही है, कोई सुगंध आ रही है, कोई अच्छी हमको ऐसी तरंगे सुनाई दे रही हैं। विभीषण जाग गया एकदम। देखिए बताने वाला कितना भी बताए, कृपा करने वाला कितना भी करना चाहे, लेकिन यदि उसको ग्रहण करने वाले में ग्रहणशीलता नहीं होती तो वो फलदायी नहीं होता। विभीषण तुरंत समझ गया, क्योंकि वो उन राक्षसों में से, उन देहधारियों में से नहीं था। अच्छा, इसके साथ एक बात और समझिए। जनकपुर को कहते हैं विदेह नगर और लंका को कहते हैं देह नगरी। यहाँ देह की वासना की पूजा होती है, इसलिए यहाँ के लोग राक्षस हैं। जनकपुर में विदेह, राजा जनक का नाम ही विदेह था। सीता जी को वैदेही कहते ही हैं। जहां देहाभिमान से उठ के ऊपर के विचार, ऊपरी स्तर के जो भावनाएं हैं, जो आपके ज्ञान चक्षु जो आपके खोल देते हैं, जो ऊपर से साक्षात्कार करने में आपका सहयोग सहायता करते हैं, उस तरह के भाव जहां होते हैं वो विदेह नगरी होती है, देह से ऊपर उठ के। तो अब यहाँ जब विभीषण को उन्होंने देखा, फिर पूछा उन्होंने, उस दिन हम लोग बता चुके थे कि उन्होंने विभीषण से तुरंत नाता जोड़ लिया। कहा सुनहु भराता, देखन चहहु जानकी माता। तो विभीषण ने पता बता दिया। अब जब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, अति लघु रूप धर के वो वाटिका पहुंचे। आप लोगों ने वो क्या होता है वो सुंदरकांड नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। उसमें कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
असबर दीन जानकी माता। इतनी कृपा करी जानकी माता ने हनुमान जी के ऊपर, उनको अष्ट सिद्धि और नव निधि दी। कभी हम लोग किसी दिन केवल हनुमान चालीसा की चर्चा करेंगे तो एक एक शब्द पर वहां भी विचार करेंगे। अष्ट सिद्धियों में 8 सिद्धियां होती है, उसमें एक होती है लघुमा गरिमा। लघुमा सिद्धि में छोटे हो जाने का, अपना आकार छोटा कर लेने का, अपना व्यवहार विनम्र बना देने का, अपनी बुद्धि को शांत कर देने। किसी बड़े के आगे हमेशा घमंड नहीं दिखाया जाता। यदि आपकी दादी आपको कुछ सिखा भी रही है कि बेटा ये ऐसे करते हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप टोक के उनसे ये नहीं कहते अरे रहने दो हमें पता है। आप उनकी बात शालीनता से सुनते हैं। ये भी लघुमा सिद्धि है। छोटे बन जाइए जहां आवश्यकता होती है वहां। लेकिन यहाँ पे एक शारीरिक रूप से भी छोटे बनने की कला, गरिमा सिद्धि, बड़े बनने की कला, ये हनुमान जी को आती थी। लंका में सबको आती थी, राक्षसों को भी आती थी। हनुमान जी छोटे बन के जब वहां पे बैठे वाटिका में, पेड़ के ऊपर छुप के बैठ गए, तब तक रावण आया। उसने जो कुछ भी प्रलोभन देने का प्रयास किया, सीता ने बात नहीं करी, देखा भी नहीं उठ के रावण की तरफ। तृण धरी ओट कहत बैधेहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। एक तृण, एक तिनका, तिनके का क्या बल है। देखिए ये सामाजिक मान्यताएं हैं। कोई स्त्री किसी जगह अगर अकेली है, वो असुरक्षित महसूस कर रही है, उसका पति उसके पास में नहीं है, एक बहुत बड़ा बल होता है। वो बल होता है भाई का। सीता जी धरती से उपजी है, भूमि जा कहते हैं उनको, भूमि से उपजी है। तृण भूमि से निकलता है, एक घास की एक छोटी सी बाली, तो वो भी भूमि से निकली, वो भी भूमि से निकली, उन्होंने उससे रिश्ता बना लिया। हमारी हिंदू सभ्यता में हम प्रकृति से बहुत गहरा रिश्ता बनाते हैं। सब नदियां हमारी माता हैं। जितने भी ये जो प्रकृति के आयाम हैं, सबको हमने देवता का दर्जा दे दिया। इन पानी के देवता और अग्नि के देवता और जल के देवता, क्योंकि उनका इतना आभार है हम पर कि वो पूजनीय हो गए। तो तृण को भी सीता जी ने एक बहुत बड़ा एक दर्जा दिया, अपने भाई की दर्जा। और रावण से कहा कि मेरे अकेले मत समझना मुझे, जब तक मेरे पति नहीं आते हैं तब तक तुम अधम हो, निलज्ज हो और मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। खैर वो चला गया रावण फिर, और सीता जी परेशान होती रही। एक बात और, सीता जी को रावण उठा के लाया क्यों? सीता जी शांति के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं। और तीसरी चीज उनमें क्या है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं, तो स्वाभाविक है सीता जी लक्ष्मी के अवतार हो गई। साथ ही साथ तो दोनों अवतरित होंगे। रावण के पास सारा वैभव था, शांति नहीं थी उसके पास। और लेकिन उसको शांति किस तरीके से हासिल करनी थी, उसके मन में वासना भी भरी थी, ये स्त्री रूप में थी। तो उसने सोचा कि मैं इसको हासिल कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दार्शनिक तत्व तुलसीदास जी का बताना चाह रहे हैं सुंदरकांड में, शांति किसके पास होती है? समग्र, आपको कल हमने भगवान का मतलब भी उस दिन बताया था। समग्र शांति, पूर्ण रूप से। तो शांति ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय संपदा है, वो ईश्वर के पास रहती है। यूं तो सारी संपदा ईश्वर की है, आपको चाहिए उनसे मांग ली। उसने तो वैसे भी हर आत्मा में अब उसके भगवान के भग के जो 6 गुण हैं वो सब इंसान में आत्मा रूप में भर के दिए हैं। हम उसको उपयोग नहीं करते या उसको पूरी तरीके से उकसाते नहीं है। तो शांति आपको चाहिए तो वहां से आप लीजिए। लेकिन रावण की क्या मानसिकता है? जिसके पास ईश्वर के पास शांति है वो नहीं मानता। वो क्या, उसकी मानसिकता क्या है राक्षस की? जिसके पास शांति होगी वो ईश्वर हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ रहे हैं आप?